ओम साई राम। आज के एपिसोड में हम 21वें अध्याय में वर्णित पूना के रहने वाले श्री अनंतराव पाटणकर की बात करेंगे, जिन्होंने अपने मन की चंचलता मिटाने हेतु कई सारे ग्रंथ, उपनिषद, यहाँ तक कि वेदांत का भी अध्ययन किया था। उसके बावजूद उनके मन की चंचलता मिट न पाई। तभी उन्हें पता चला कि शिरडी के साईं बाबा हंसी मजाक करते हुए यूं चुटकियों में मन को स्थिर कर देते हैं। तो वे बाबा का दर्शन लेने शिरडी आए और बाबा से कहने लगे कि इतने अध्ययन के पश्चात भी मेरे मन की चंचलता वैसी की वैसी है। आप कृपा कर मेरे इस चंचल मन को स्थिर कीजिए। तभी बाबा ने एक कहानी बताने शुरू की। एक दिन एक सौदागर आया और उसी समय एक घोड़े ने लीद के 9 गोले डाले। तो उस सौदागर ने बड़ी तत्परता से उन लीद के गोलों को अपने दुपट्टे में कस के बांधा और तुरंत ही उस सौदागर का चित्त एकाग्र हुआ। अनंतराव को इस कहानी का कुछ मतलब नहीं समझा, इसलिए उन्होंने दादा साहेब केलकर जी से उस कहानी का मतलब पूछा। तो केलकर जी ने कहा, साई कृपा से मैं कोशिश तो करता हूं। इस कथा में जो घोड़ा है वह ईश्वरी कृपा समझिए। उसने डाली हुई 9 लीद के गोले मतलब 9 विविधा भक्ति है, और सौदागर आप खुद हो। तब अनंतराव समझ गए, जब तक नवविधा भक्ति का दान नहीं मिलता तब तक मन की एकाग्रता मिलना संभव नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि बाबा ने इस कहानी में कोई और पेशे का जिक्र न करते सौदागर का ही जिक्र क्यों किया, और नवविधा भक्ति जैसे अनमोल चीज को लीद की उपमा क्यों दी? इस बात का खुलासा आज के एपिसोड में हम देखेंगे। ओम साई राम। 21वां अध्याय साईं सच्चरित्र का भक्ति प्रधान अध्याय है। सबसे पहले तो इस अध्याय में भक्ति की जो सूक्ष्मता है, भक्ति की जो गहराई है, उसको बहुत अच्छे से उभारा गया है। अब यहाँ पे सौदागर बोला गया है, वहाँ पे वो जिज्ञासु को, वो मुमुक्षु को, जो अनंतराव पाटणकर वेद, जैसा कि कथा बताती है, वेदांग, उपनिषद, इसकी गहरी परिशीलन कर करके आया है, करके थक चुका है, लेकिन चित्त की शांति हासिल नहीं हुई है। वो यहाँ तक कहता है कि मुझसे तो एक अनपढ़ गवार कहीं गुना बेहतर है, जो शांत है। वाह, क्या बात है। लेकिन मेरी औकात तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ करके भी। सबसे पहले सौदागर बोलने के पीछे मकसद क्या है, जो तुमने सवाल पूछा। जी। अगर मैं तुमसे पूछूं एक सवाल कि भाई 1 केजी बटाटे का कीमत क्या है, तो तुम क्या बताओगे? जो है 20 रुपये, 40 रुपये, जो भी होगा, राइट। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक कोहिनूर हीरा है, उसकी कीमत क्या होती है? ओह, बहुत बड़ी बात है। तो शायद तुम लाख बोलोगे, करोड़ बोलोगे, जो उसकी कीमत होगी। तो वैसे ही भक्ति का जो दान है ना, उसकी कीमत बहुत अलग होती है, बहुत ऊंची होती है। भक्ति खरीदना चाहते हो तो कीमत है निरहंकारता, निरभिमानता। वो है सौदागर। तो वो सौदा करना है, वो सौदा करना है। तो भक्ति का दान अगर चाहते हो, भक्ति अगर अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो उसकी कीमत है निरभिमानता, शालीनता, निरहंकारता। तो ये कीमत अगर अदा करने की ताकत है तो फिर भक्ति खरीद सकते हो मुझसे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। वो बोलते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम यानी भक्ति, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिसको रुचे, शीश दे ले जाए। ओहो। तो बोलते हैं वो भक्ति जो है ना, वो किसी बगीचे में नहीं उपजता। प्रेम ना हाट बिकाए, मतलब वो किसी बाजार में नहीं बिकता। अगर वाकई में वो भक्ति का सौदा करना चाहते हो ना, अगर अपने आप को सच्चा पक्का सौदागर मानते हो, तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसी सल्तनत का बादशाह हो, या फिर
या कोई साधारण प्रजा हो या भिखारी हो, लेकिन बोले कीमत एक ही है, और वो है अपना सर काट के रखने की ताकत चाहिए। यहाँ पे सर काटने का मतलब है अपना अभिमान को, अपने अहंकार को काट के गुरु के चरणों में रखने की ताकत चाहिए, तब जाकर के वो चीज़ हासिल होती है। उसको खरीदा जा सकता है, उसे पाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वो प्यासा, भक्ति की वो प्यास जिसके जीवन में गहरी उतर चुकी है, वो सौदागर है। वाह वाह, क्या बात है। मतलब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक झुक सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक बिछ सकता हूँ जी। जिसमें ये सारे गुण हैं, वो है सौदागर। इसीलिए बाबा कथा में वो घोड़ा आता है और वो 9 लेंडी लीद करती हैं, 9 गोले डालती हैं विष्टा के, और वो सौदागर जो बिछने की तैयारी रखता है, जो शालीनता के शिखर पे बैठा है, ओके। जो अपने आप को बिछाने की ताकत रखता है, वो दौड़ता है और वो 9 के 9 लीद के गोले जो हैं वो इकट्ठा कर लेता है, अपने दामन में समेट लेता है। तो बोलने का मतलब है कि अगर मालिक आप मुझे उस लेवल पे भी अगर उतारना चाहे ना कि वो लीद को मैं इकट्ठा कर लूँ, तो आप तो वो लीद इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कि उसे खा जाओ तो मैं शायद खा जाऊँ। ओहो हो, ओह क्या बात है, वाह वाह। उतनी मेरी तैयारी है। तो बस एक बार मुझे वो दान से नवाज दो। मतलब तो जब तक वो प्यास, वो जिज्ञासा, वो मुमुक्षत्व मेरे हृदय में नहीं उपजेगी, वो भक्ति का दान मुझे हासिल नहीं होगा। हालांकि वो जो 9 विधा भक्ति हैं, आगे जाकर के जो खोलते हैं इसी ग्रंथ में कि वो 9 लीद जो है वो 9 विधा भक्ति के प्रतीक हैं। हम लोग वो 9 विधा भक्ति के ऊपर अलग सा मतलब टॉक करेंगे, लेकिन ये सारे टॉक्स जो है ना, जिसमें कि बहुत गहरा, जहाँ एक तरह का प्रवचन जैसा बात करना होगा, वो हम बाद में कर लेंगे। मतलब अभी तो हम फिलहाल कथा ओपन कर देते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो सौदागर और लीद, मुझे ऐसा लगता है शायद खुल गया होगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। इस लीला का सार, इस लीला के माध्यम से बाबा हमें बता रहे हैं कि कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, वो केवल ज्ञान के दम पर चित्त की शुद्धि, चित्त की शांति और परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक उसे गुरु कृपा और नवविधा भक्ति का दान हासिल नहीं होता। इस अध्याय का एक ओवी है जिसमें बाबा कहते हैं, कृपा ईश्वरी ते हे घोड़े, हे तो नवविधा भक्तीचे कोडे, विना भक्ती न परमेश्वर जोडे, ज्ञाना न आतुडे एकल्या। और बाबा हमसे कह रहे हैं, निष्काम कर्मयोग से ही चित्त की शुद्धि होती है, उस शुद्ध चित्त में ही भक्ति ठहरती है, और उस भक्ति के दम पे ही तुम्हें ये ज्ञान होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बस मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। बस यही सच्चा ज्ञान है। इसे ही मुक्ति, मोक्ष और ब्रह्म का साक्षात्कार कहते हैं। हृदय में नवविधा भक्ति समेटकर ईश्वर की कृपा रूपी घोड़ी पर सवार होकर ही कोई उस ज्ञान की मंजिल तक पहुंच पाता है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान, इन चारों स्तंभों पर ही अध्यात्म का मंदिर बना हुआ है। कर्म बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना भगवान नहीं। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, भोली भाली गोपिकाओं की नवधा भक्ति की यही है पहचान, जिन्होंने पल भर में हर लिया उद्धव जैसे महाज्ञानी का ज्ञान का अभिमान।